जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आज राहु देव के बारे में। राहु का नाम सुनते ही सभी असमंजस, भय, मुझे समझ में नहीं आया कि राहु के नाम से लोग इतने भयभीत क्यों होते हैं। एक प्लैनेट है, पावरफुल प्लैनेट है। चलिए, पहले तो हम कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास कमेंट के माध्यम से आए हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक सवाल आया था साहब कि राहु को शांत करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। राहु की शांति के लिए सफेद श्वेत मलयागिरी चंदन का टुकड़ा नीले रंग के रेशमी वस्त्र में लपेटकर बुधवार को धारण कर लें। वही केतु की शांति के लिए बुधवार या गुरुवार को अश्वगंध की जड़ का टुकड़ा आसमानी रंग के कपड़े में धारण करने से ये दोनों ही ग्रह शांत हो जाते हैं। अगला सवाल था, क्या लक्षण है राहु खराब है। मेरा मानना ही नहीं राहु खराब है, फिर भी विजय सहरावत पूछते हैं कि राहु खराब होने के क्या लक्षण है। रात में नींद ना आना, डरावने सपने देखना, हर समय आप असमंजस की स्थिति में बने रहना, बेचैनी में जीना, निर्णय नहीं ले पाना, ये तमाम लक्षण राहु के खराब होने के हैं। आग, पानी, ऊंचाई से डरना, बार बार बीमार होना, परेशानी, असफलता आपका पीछा न छोड़े, ये भी खराब राहु के लक्षण है। घर के पत्थरों में, कांच में अचानक चटकने, दरार पड़ने, दीवारों में दरार आ जाना, ये भी खराब राहु के लक्षण है। अगला सवाल, राहु कमजोर होने से जीवन में कौन सी परेशानी आती है। तो साथियों, ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में राहु ग्रह अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है। पीड़ित राहु व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसके कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में दर्द, अपच, ये शिकायतें भी होती हैं। राहु देव कौन सा रोग देते हैं। मस्तिष्क रोग, कब्ज, अतिसार, चेचक, कुष्ठ रोग, कैंसर, गठिया, हृदय रोग, त्वचा रोग, हड्डियों का टूटना जैसी समस्याएं राहु देव से ही उत्पन्न होती है। अब 9वें भाव में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है, किसी भी जातक की कुंडली के 9वें भाव पर अगर 9वीं दृष्टि राहु देव की पड़ती है, तो राहु देव उस जातक को ऐश्वर्यवान, ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती, अनायास कहीं ना कहीं से धन आती रहेगी। संतान पक्ष का इनको सुख मिलता है, क्योंकि राहु कभी भी कम करके नहीं देता। राहु को क्या पसंद है। राहु ग्रह का पसंदीदा अन्न जो है गेहूं है, और पसंदीदा वस्त्र कंबल है। इन चीजों से राहु ग्रह का प्रभाव कम होता है। राहु के प्रकोप को कम करने के लिए दान में तेल का दान करें। राहु के दान में तेल का दान करना राहु को काफी पसंद है। आपको कैसे पता लगे कि आप राहु की महादशा में है या राहु की दशा में है। चेहरे पर भारीपन, अलग अलग बदलाव दिखना। अगर व्यक्ति के चेहरे पर भारीपन या अलग अलग
बदलाव, कभी बालों में बदलाव, कभी दाढ़ी में बदलाव, कभी मूंछों में बदलाव। जब भी बोले तो गाल और जबड़े की हड्डियों में परिवर्तन ये दिखाता है कि आप राहु की महादशा आप पे चल रही है। घर में, घर के पड़ोस में सीवरेज की समस्या भी आपके राहु की दशा को संकेत कराती है। राहु देव के जो आराध्य देव कौन है? सरस्वती को राहु की इष्ट देवी माना गया है मान्यता के अनुसार से। कुछ लोगों का मत है कि राहु देव को शांत करने के लिए सरस्वती या बुध ग्रहों के पूजा में या उनके सानिध्य में, उनके जपने में, उनके विशेष पूजा कराने से राहु शांत होते हैं। छिन्न मस्तिका। अगला सवाल है, राहु का मित्र कौन है? कौन है राहु के मित्र? तो बुध, शुक्र और शनि ये इसके परम मित्रों में से माने जाते हैं। मंगल गुरु का राहु के साथ सम संबंध है और सूर्य और चंद्रमा के साथ नैसर्गिक मित्रता, या ये कहे कि तत्कालिक मित्रता कर ले और शत्रुता कर ले। राहु कब तक परेशान करता रहेगा? राहु 12 अप्रैल 2022 को से 30 अक्टूबर 2023 तक वृष राशि से मेष राशि की तरफ गोचर करने जा रहे हैं, जो एक अग्नि राशि है। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन इसका प्रभाव हर राशि पर देखा जाता है। एक राशि में राहु देव 1.5 वर्ष की अवधि पूरी करते हैं, उसके तदुपरांत ये दूसरी राशि में प्रस्थान करते हैं। राहु काल का विचार दिन में किया जाता है। कुछ लोग रात्रि में भी राहु काल मानते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। राहु काल का विशेष विचार रविवार, मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए। शनि का रंग नीला, राहु का रंग काला और केतु का सफेद माना गया है। शनि के देवता हो गए भैरव जी, राहु के हो गए सरस्वती जी और केतु के हो गए भगवान गणेश जी। ज्योतिष के हिसाब से राहु 10वें, 11वें और चौथे 5वें भाव में बैठा हो तो शुभ माना जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर बैठने से राहु की दशा शुरू होती है। तो जब भी शुरू हुई राहु की दशा तो राजयोग का सुख मिलता है। दो छाया ग्रह राहु और केतु ना तो दृष्टि रखते हैं, नहीं उद्दिष्ट है। हालांकि ग्रंथों में 5वें और 9वें स्थान पर राहु की दृष्टि का उल्लेख किया गया है, लेकिन यदि राहु की राशि पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो उस राशि के गुणों के कारण अच्छा व्यवहार करने की प्रवृत्ति बन जाती है। राहु का पसंदीदा कलर काला, पसंदीदा धातु लोहा, आहुति में, हवन आहुति में तिल प्रिय, दिशा है नेतृत्व, सकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है कुंडली में। हमेशा राहु नकारात्मक दृष्टि नहीं डालते, नकारात्मक प्रभाव नहीं करते, या उनका कुंडली में कहीं भी बैठे हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। लेकिन कुछ मौका ऐसे भी होते हैं जिससे इनका प्रभाव बहुत ही शुभ प्राप्त होता है। राहु और केतु अगर जातक की कुंडली में दशा महादशा में हो तो बहुत परेशान करते हैं। अब राहु और केतु के कुछ जानकारियां जो आपको हैरत कर देंगी।
राहु के प्रभाव से जातक वाक पटुता, मतलब पटुता हाजिर जवाब हो जाता है, बहुत अच्छी उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, हाजिर जवाब बना देता राहु। राहु के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना मित्र बनाने की काबिलियत रखता है। विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने की प्रबल क्षमता और युक्ति बल केवल राहु में है। राहु के शुभ प्रभाव से जातक या व्यक्ति विदेशों में जाकर नौकरी करता है। राजनीति में सफलता के सारे गुण राहु से प्राप्त होते हैं। राहु के शुभ प्रभाव से अथक परिश्रम से जातक को कभी भी थकान नहीं होती, इतना साहस देता है, इतना समृद्ध देता है, इतना ताकत ऊर्जा देता है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक झूठा और मक्कार हो जाता है, बेवजह काल्पनिक भयों को उत्पन्न करता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसा भय उत्पन्न राहु ही कराता है। कई बार राहु के दुष्प्रभाव से अपयश और कलंक का भी भागी बनना पड़ता है जातक को। अशुभ राहु के असर से धोखाधड़ी और छल कपट करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक के वाणी में कठोरता उत्पन्न होती है। राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति नशे की तरफ या नशे वाले काम में ज्यादा रुचि लेने लगता है। व्यक्ति में निष्ठाहीन हो जाना और अपने नैतिक जिम्मेदारियों से भटक जाना, विश्वास का पात्र नहीं बनना, ये राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जातक काले कपड़े, खट्टे फल, सरसों का तेल, तिल का तेल, गुड़ का तेल इत्यादि दान करें। गाय को हरा चारा खिलाने से भी राहु प्रसन्न होते हैं, राहु का प्रभाव कम पड़ता है। राहु के जितने दुर्गुण हैं, जैसे झूठ बोलना, छल कपट, लाचार, व्यक्ति के प्रति हीन भावना इत्यादि, इन सभी कर्मों से आप दूर रहें। सेहत के दृष्टिकोण से राहु वायु तत्व का कारक है, जिसके कारण बदहजमी, कब्ज इत्यादि की समस्याएं बनती है। इससे बचने के लिए गोभी, मटर, पनीर, राजमा, इन चीजों को खाने में कम ही कम प्रयोग करें। रात्रि के समय तो इनका भोजन में शामिल नहीं करना आपके लिए अच्छा है। बुद्धि विवेक पर राहु का दुष्प्रभाव हो जाए तो उससे बचने के लिए जातक को भ्रामरी और शीतकालीन प्राणायाम करना चाहिए। यदि राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आपको राहु की शांति का अनुष्ठान भी कराएं। रविवार के दोपहर के बाद भगवान भैरव के दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा। राहु के प्रभाव से जो भी विकट बाधा उत्पन्न हो रही है, भगवान भैरव, बटु भैरव के दर्शन करने से वो दूर हो जाएंगे। व्यापारिक और नौकरी पेशा में राहु का प्रकोप हो तो जातक को भगवान गणेश की पूजा करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश का अनुष्ठान कराएं, आपको लाभ होगा। राहु राजनीति में तो ले जाता है, कामयाबी भी देता है, परंतु बदनामी का कारण भी यही होता है अगर आपके कर्म अशुभ हुए तो। अंत में मैं यही कहूंगा, जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। ध्यान रखो।